दिल्ली में ठंड ऐसी पड़ रही है कि पिछले 10 साल का रिकॉर्ड जो है वो टूट चुका है और मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में ये ठंड और बढ़ेगी। तो बड़ी खबर दिल्ली से, आज 3 डिग्री तक लुढ़क सकता है पारा। गुरुवार को दर्ज न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री रहा। तो आपको बता दें कि राजधानी में दिन का तापमान भी गिर रहा है। 2011 में 16 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 5 डिग्री था। लगातार दिल्ली में ठंड बढ़ती जा रही है, हाड़ कपा देने वाली ठंड बढ़ती जा रही है। 10 साल का रिकॉर्ड जो है वो टूटा है। 3 डिग्री तक पारा लुढ़क सकता है, ये मौसम विज्ञान की विभाग की ओर से कहा जा रहा है। गुरुवार को जो न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया था वो 3.5 डिग्री रहा। राजधानी में दिन में भी तापमान गिर रहा है, लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर सुबह की बात करें, लोग वॉक के लिए भी जाते हैं, अपने कामों के लिए जाते हैं, ऑफिस जाते हैं और रोज़मर्रा के काम जिस तरीके से करते हैं, तो ठंड की जो चादर है और कोहरे की जो चादर है उसकी वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रेंग रेंग की गाड़ियाँ चल रही हैं, ऐसे में सामने की विजिबिलिटी है वो भी कम नज़र आती है। तो कुल मिलाकर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल 10 साल का ये रिकॉर्ड टूटा है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आज 3 डिग्री तक पारा लुढ़क सकता है। तो दिल्ली में ठंड ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। आप खुद महसूस कर रहे होंगे क्योंकि इस बार की ठंड जो है पिछले कुछ सालों से अलग है। और 2011 में 16 दिसंबर को जो न्यूनतम तापमान था वो 5 डिग्री था, लेकिन कल जो रिकॉर्ड किया गया वो 3.5 डिग्री गुरुवार को यानी कि आज रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ठंड कितनी ज़बरदस्त जो है इस वक्त पड़ रही है। आज भी तापमान गिरा हुआ है। शुक्रवार को, गुरुवार को 3.5 डिग्री था और लगातार तापमान जो है गिर रहा है। लोग अलाव सेकने को मजबूर हैं और आने वाले समय में ठंड और बढ़ेगी। ऊपर दरअसल पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी का नतीजा है कि मैदानी इलाकों में खासकर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यहाँ तक कि राजस्थान में ठंड जो है ज़बरदस्त तरीके से पड़ रही है। लोगों के लिए परेशानी थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन यह है कि लोग ठंड का भी आनंद उठा रहे हैं और जो लोग बाहर सोने को मजबूर हैं उनकी चिंताएं जो हैं वो ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो पहाड़ों में लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से उत्तर भारत ठंड की चपेट में आ गया है। गिरते तापमान से पूरे कश्मीर में जहां तापमान 0 डिग्री है, ये 3 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उत्तर भारत में ठंड बढ़ गई है, बर्फ का असर देखने को मिल रहा है। और तीसरी तस्वीर दिल्ली में ठंड। तो ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहाड़ों में बर्फबारी की वजह से पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं कि अलाव सेक रहे हैं लोग, ठंड से बचने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि बर्फबारी का असर देखने को मिल रहा है। जो सड़कें हैं वो रुक गई है, यातायात रुक गया है। सड़कों पर भारी बर्फबारी की वजह से ट्रैफिक की आवाजाही को बंद कर दिया गया है। वहीं तीसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं दिल्ली में ठंड की वजह से कोहरे की जो चादर है वो ढकी हुई है। तो उत्तर भारत में ठंड का असर, अलाव सेकते लोग आपको मिल जाएंगे और बर्फबारी का असर हिमाचल, उत्तरांचल, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हर जगह जो है बर्फबारी हो रही है और ज़बरदस्त बर्फबारी चल रही है। उसकी वजह से मैदानी इलाकों में ठंड जो है वो बढ़ चुकी है। मैं दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो वहाँ पर भी आप लेह लद्दाख वाली ठंड को महसूस कर सकते हैं क्योंकि तापमान 3 डिग्री के आसपास बना हुआ है। तो उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। अलाव सेकने को लोग मजबूर हैं और जहां भी आग कहीं से मिलती है तो वहां पर लोग अपने हाथों को गर्म करते हैं, उसके बाद आगे अपने सफ़र की तरफ बढ़ते हैं। तो ये तस्वीरें और बर्फबारी का असर आप देख सकते हैं किस प्रकार से घाटी में बर्फबारी का दौर जारी है और लगातार बर्फ को हटाने का काम जो है वो लोग कर रहे हैं। और दिल्ली में ठंड बढ़ रही है, तापमान 3 डिग्री के आसपास है, यानी कि कुल्लू मनाली वाला जो आनंद है आप दिल्ली में भी महसूस कर सकते हैं। तो लगातार ठंड जो है वो बढ़ती जा रही है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग की ओर से माने तो उनका कहना है कि शीतलहर जो है उसका अभी भी सामना करना पड़ सकता है। हालांकि 20 दिसंबर को कुछ राहत मिलने जा रही है, आईएमडी के प्रमुख की ओर से ये कहा गया है। आपको बता दें कि 2 से 3 डिग्री का इजाफा होगा। राष्ट्रीय राजधानी में एक तरफ जहां ठंड बढ़ रही है वहीं पॉल्यूशन भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो आपको बता दें कि
3 तस्वीरें यहाँ आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए प्रणय शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रणय शर्मा, आपसे जानना चाहेंगे, ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, पारा लुढ़कता जा रहा है, ऐसे में क्या दिक्कतें सामने आ रही है और मौसम विभाग की ओर से क्या कहा जा रहा है? देखिए, दो चीजें हैं जो मौसम विभाग की तरफ से कल जानकारी सामने आई। पहली बात ये कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से तापमान गिर रहा है ये जारी रहेगा। हालांकि तापमान में गिरावट और ज्यादा फिलहाल नहीं हुई, लेकिन जो ठिठुरन है, जो ठंडी हवाएं हैं, जिसे शीतलहर कहते हैं, वो इसी तरीके से चलती रहेंगी। दूसरी बात ये कि दिल्ली की बात करें या बाकी मैदानी इलाके की बात करें, उनमें जो ये साफ तौर पर असर देखने को मिल रहा है, उसके पीछे एक वजह है, वो है कि जो पहाड़ी इलाकों में जो बर्फबारी हो रही है, उसका साफ तौर पे असर राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि दिल्ली के तापमान में भी गिरावट हो रही है और दिल्ली के अंदर शीतलहर भी चल रही है। फिलहाल राहत की बात यह है कि जो फॉग है वो अभी विजिबिलिटी बहुत बेहतर है। अभी उतना ज्यादा जो कोहरा है वो नहीं पड़ रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में जो कोहरा है वो भी ज्यादा हो सकता है, यानी विजिबिलिटी जो है वो भी कम हो सकती है। तो उस लिहाज से भी आने वाले दिनों में जो परेशानियां है वो हो सकती है। लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें तो सुबह सुबह सूरज भी अच्छी खिली हुई धूप जिसे कहते हैं वो निकल रही है, तो उससे थोड़ी राहत जरूर लोगों को मिल रही है। लेकिन अगर हम शीतलहर की बात करें, हम तापमान की बात करें, तो उसमें लगातार तापमान में भी गिरावट हो रही है और शीतलहर। प्रणय शर्मा, कब तक ये बना रहेगा मौसम? क्या कुछ कहा जा रहा है कि कब तक ठंड का मौसम ऐसे ही जारी रहेगा? जो ये चलाती ठंड जो कंपा रही है इस वक्त हाड़ों को, कब तक रहने वाली है? देखिए राजेश, क्योंकि ये मौसम ही सर्दियों का है, तो फिलहाल तो इसका मजा, इसका लुत्फ जो है उठाना होगा। अभी तो जो फोरकास्ट सामने आया है वो करीब 1 हफ्ते का है और 1 हफ्ते तक यही जो चीजें हैं वो लगातार जारी रहेंगी। और जब दिसंबर का आखिरी हफ्ता आएगा उस वक्त तो प्रणय, आपसे जानना चाहेंगे, ऐसे में कई बार देखा जाता है कि जो लोग बाहर रहते हैं, चाहे वो रिक्शा वाले हों या बाहर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको अपना जीवन यापन करना पड़ता है, सड़कों पर भी सोते हैं, तो ऐसे में दिल्ली सरकार ने उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की है? देखिए, रैन बसेरे में जो व्यवस्थाएं हैं वो की जाती हैं और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो रैन बसेरों में रहते हैं। कोरोना काल के चलते इस बार जो ज्यादा संख्या में रैन बसेरे बनाए जाने थे वो हालांकि नहीं बन सके, लेकिन मौजूदा जो पहले से ही रैन बसेरे बने हुए हैं वहां पर जो व्यवस्था है वो काफी हद तक लेकिन प्रणय, यहाँ पर एक शिकायत भी लोगों की ओर से काफी आती रही है, इससे पहले भी आती रही है। अगर पहले की सर्दियों की बात करें तो रैन बसेरे वाले कॉर्पोरेट ज्यादा करते नहीं हैं लोगों के साथ, कई बार बोल देते हैं कि सीट्स नहीं है, तो ये सारी दिक्कतें कई बार सामने आती हैं। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, इस तरह की समस्याएं जरूर सामने आती थी और काफी हद तक जो रैन बसेरों में सुविधाएं हैं वो भी बहुत ज्यादा बेहतर नहीं होती थी। लेकिन अगर हम मौजूदा सरकार की बात करें, केजरीवाल सरकार की बात करें, तो एक बड़े स्तर पर रैन बसेरों में व्यवस्था को सुधारना और रैन बसेरों की संख्या को बढ़ाने का काम केजरीवाल सरकार के द्वारा किया गया था। और ये अगर हम पिछले साल की बात करें तो उसमें ही देखने को मिला था। तो फिलहाल जो स्थिति है वो बेहतर है। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में और कैसे चीजें बेहतर हो सकती हैं इस पर सरकार जरूर काम कर रही है और आने वाले दिनों में ये भी देखने वाली बात होगी कि तापमान में और कितनी गिरावट होती है। प्रणय, एक तरफ ठंड बढ़ रही है, दूसरी तरफ भूकंप भी रात को आके डरा रहा है, तो दिल्ली वालों के लिए तो दोहरा चैलेंज हो रहा है। बिल्कुल, और राहत की बात ये रही कि भूकंप के जो झटके महसूस हुए उससे कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि राजेश, ये भी साफ तौर पर है कि दिल्ली के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो सिस्मिक जोन में 4 और 5 में आते हैं, तो वहां पर जो खतरा है वो बरकरार रहता है। तो ये झटके जो हैं इससे पहले भी महसूस किए गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय आपका सुबह सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए। यूपी में भी ठंड का दौर जारी है और लगातार यूपी में तापमान गिर रहा है, शीतलहर यूपी में भी चल रही है। मेरठ बरेली में पारा जो है
3 डिग्री के करीब पहुंच गया है। प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में शीतलहर की हवाएं जो चल रही हैं, यूपी के अधिकांश हिस्सों में कोल्ड डे कंडीशन रहेगी हावी, ये मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है। तो उत्तर प्रदेश जो है वो भी ठंड की चपेट में है, बर्फीली ठंड की चपेट में। और मेरठ बरेली में पारा 3 डिग्री के करीब पहुंच गया है। प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में शीतलहर चलने की अभी आशंकाएं जताई जा रही है कि आने वाले वक्त में भी अभी शीतलहर चलने की और आशंकाएं हैं। लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में कोल्ड डे कंडीशन हावी रहेगा, मौसम विभाग की ओर से ये कहा गया है। कुल मिलाकर जो ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, उसका असर उत्तरी भारत में भी देखने को मिल रहा है। हरियाणा हो, राजस्थान हो, पंजाब हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, तमाम राज्यों में ठंड का असर देखने को मिल रहा है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो मेरठ और बरेली में पारा 3 डिग्री के करीब पहुंच गया है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। हालांकि इसी के साथ साथ सरकार के लिए भी एक चैलेंजिंग हो जाता है कि ठंड के मौसम में लोगों को सुविधाएं किस तरीके से दी जाएं, किस तरीके से व्यवस्थाएं की जाएं कि लोगों को जो रोज़मर्रा के काम हैं वो आसानी से किया जाए, चाहे वो फोग लाइट्स हों, उसको लेकर भी, ट्रैफिक रूल को लेकर भी यहाँ पर काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आपको बता दें कि अनूप सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप सिंह का ही रुख करते हैं सीधा। अनूप, ठंड लगातार बढ़ रही है, दिल्ली की बात हमने कर ली, दिल्ली का जिक्र भी हो गया, लेकिन अब लखनऊ में क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि बरेली और मेरठ में भी तापमान 3 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। देखिए राजेश, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश में लगातार ठंड का कहर जारी है और शीतलहर की जो हवा है वो लोगों को परेशान कर रही है। रात में लोग घरों में तो रहते हैं, लेकिन उनकी ओर बात करें जो अपना जीवन फुटपाथ पर ही बिता देते हैं, उनकी ओर बात करें तो उनकी हालात बहुत ही खराब हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्देश दिए थे कि रैन बसेरे तुरंत बनवाए जाएं, उनमें हीटर भी लगवाए जाएं, उनको मानक के अनुसार उनको बनाया जाए, उनको आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाए। लेकिन जब कभी हम हकीकत में जाते हैं, रात में निकलते हैं, उनके पास जब गुजरते हैं रैन बसेरों के पास में, तो वहां पर सिर्फ कागजी कार्रवाई बन के रह जाते हैं। अंदर उनकी व्यवस्थाएं देखो तो पीने का पानी नहीं होती है वहां पर। और वहां पर जो महिला रैन बसेरे पे जो कोई जाती है, खासकर कहा गया है कि करीब रैन बसेरे के करीब 100 मीटर के अंदर कई शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, तो वहां पर इस तरीके से कुछ नहीं दिखता है। अब सोचो, जो महिला रैन बसेरे में रहती है उसको रात में अगर शौचालय जाना हो तो कितनी दूर जाना पड़ेगा, कैसे वो एडजस्ट करेगी, कैसे क्या करेगी। अगर किसी प्रकार की दवाई की आवश्यकता हो, रात में किसी की तबीयत खराब हो जाए ऐसी ठंडक में, तो वो भी व्यवस्थाएं वहां पर नहीं रहती हैं। अब भले ही नगर निगम दावे करता है कि लखनऊ में जगह जगह रैन बसेरे बनवा दिए हैं, लेकिन हकीकत में वो सिर्फ कागजी कार्रवाई राजेश बन के रह गए हैं। जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले भी ठंडक की बात करें तो वो रात में निकलकर जो रैन बसेरों की हालत देखने गए थे और काफी नाराजगी जताई थी अधिकारियों पर। अब वही स्थिति एक बार फिर से आ चुकी है। अगर मुख्यमंत्री बाहर निकले रात में और देखें कि रैन बसेरों के क्या हालात हैं, उत्तर प्रदेश में जो फुटपाथ पर रहने जिंदगी बिताने वाले लोग किस तरीके से रह रहे हैं, तो वाकई दर्द विदारक वो देखने वाला। अनूप सिंह एक अहम सवाल इस बात का है। अनूप सिंह, अगर सब कुछ मुख्यमंत्री ही देखेंगे तो वो अधिकारी किस काम के लिए रखे हैं जिनकी जिम्मेदारी है? बहुत बड़ा सवाल आपने राजेश जी उठाया है। उत्तर प्रदेश में अधिकारी की लापरवाही लगातार देखने को मिलती है और शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में लगातार मुख्यमंत्री अधिकारियों पर कार्रवाई भी करते हैं। अभी उन्होंने ऐलान किया था कि उत्तर प्रदेश में बाई रोड किसी भी जिले में जाएंगे और हकीकत समझेंगे कि केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं कहां तक धरातल पर उतरी हैं, और समय समय पर वो उसकी मॉनिटरिंग भी करते रहते हैं, समीक्षा बैठक भी करते रहते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमियां निकल आती हैं। यानी कहीं ना कहीं जो लापरवाह अफसर हैं, जो भ्रष्ट अफसर हैं, वो अपनी करनी से बाज नहीं आते हैं। और शायद यही वजह है कि चाहे सरकार की योजनाएं हो या फिर सरकार का, मुख्यमंत्री का आदेश हो, सिर्फ कागजी कार्रवाई बन के रह जाता है। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे, ठंड के मौसम में ज्यादातर एक्सीडेंट के मामले सामने आते हैं, तो ऐसे में ट्रैफिक पुलिस की ओर से क्या किया जा रहा है? देखिए, सलोनी ट्रैफिक पुलिस से अगर लखनऊ की बात करें या फिर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें,
हालांकि जो ट्रैफिक रूल्स के अनुसार सबको जो एक अभियान चला था 1 महीने का, नवंबर तक पूरा अभियान चलाया गया जिसमें लोगों को जागरूक भी किया गया। लेकिन ठंड के चलते वाकई जो एक्सीडेंट की संख्या है वो बढ़ जाती है, क्योंकि उस समय जो शीतलहर होती, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, ऐसे में ब्रेक लगाना मुश्किल होता है, जो गाड़ी को मोड़ना मुश्किल होता है। तो ऐसे में कोहरे का कहीं ना कहीं बिल्कुल विजिबिलिटी भी कम हो जाती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनूप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।